सास की बुद्धिमानी और बहू की सीख। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवा बहू राधा और उसकी सास सरला देवी रहते थे। राधा की शादी अभी कुछ ही महीनों पहले हुई थी और वह अपने नए जीवन में समायोजित होने की कोशिश कर रही थी। उसकी सास सरला देवी एक बहुत ही समझदार और अनुभवों से भरी महिला थीं। राधा ने अपनी सास को हमेशा आदर दिया था, लेकिन शुरू में वह कुछ मामलों में उनके विचारों से सहमत नहीं थी। समय के साथ राधा को महसूस हुआ कि सरला देवी की सलाह और मार्गदर्शन ने उसे जीवन को बेहतर तरीके से जीने की समझ दी है। यह कहानी इसी परिवर्तन की है, जहां राधा अपनी सास से जीवन की महत्वपूर्ण बातें सीखती है और उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक नया घर, एक नया जीवन। राधा ने शादी के बाद अपने ससुराल में कदम रखा था। उसके दिल में कुछ उम्मीदें और कुछ डर थे। नए घर के माहौल में वह खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति उसके लिए नया था। उसकी सास सरला देवी एक संजीदा और शांत महिला थीं, जिनका हर काम एक विशेष उद्देश्य और ठहराव के साथ होता था। राधा का मन तो चाहता था कि वह जल्दी से सब कुछ सीख ले, लेकिन कभी-कभी वह घबराकर गलती कर देती थी। सरला देवी ने राधा को एक दिन अपनी चाय बनाते हुए देखा और उससे कहा, बिल्कुल सही किया है बेटा, पर कभी-कभी हमें छोटे-छोटे कामों में भी धैर्य रखना चाहिए। चाय सिर्फ चाय नहीं होती, यह एक माध्यम है जो हमें जीवन की गति को समझाता है। राधा थोड़ी चौंकी। जी माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सरला देवी मुस्कुराईं और बोलीं, देखो, चाय बनाने में हमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यदि हम घबराहट में काम करें तो स्वाद सही नहीं आता। यही जीवन की सच्चाई है। धैर्य रखना सीखो। जल्दी किसी चीज का नतीजा नहीं मिलता, पर सही समय आने पर सब कुछ अच्छा होता है। यह बात राधा के दिल में बैठ गई। वह समझ गई कि जीवन में सब कुछ जल्दबाजी में नहीं होता। रिश्तों का महत्व। एक दिन राधा ने सरला देवी से कहा, माँ जी, सास बहू के रिश्ते हमेशा उतने अच्छे नहीं होते जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता सामान्य नहीं है। सरला देवी ने मुस्कुराते हुए राधा की ओर देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, सास बहू का रिश्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह रिश्ता एक बगीचे की तरह होता है। जैसे बगीचे में पौधे और फूल एक साथ रहते हैं, लेकिन हर एक का अपना स्थान और महत्व होता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक सास और बहू का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे को जगह दें। राधा ने यह समझा कि यह रिश्ता केवल उम्मीदों और मांगों का नहीं होता, बल्कि यह विश्वास और समझ का मामला है। समय के साथ बदलाव। समय बीतने के साथ राधा को अपने ससुराल के जीवन में और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन राधा ने सरला देवी से पूछा, माँ जी, आप हमेशा इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहती हैं, जबकि इतने सारे काम होते हैं? सरला देवी ने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में समस्याएं और तनाव हमेशा रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैंने सीखा है कि यदि हम किसी समस्या को घबराहट में देखें तो वह बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हम उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं तो वह छोटी हो जाती है। यह मेरा अनुभव है। राधा ने यह समझा कि जीवन के हर पहलू को शांतिपूर्ण और सोच समझकर जीने से वह किसी भी स्थिति को संभाल सकती है। बच्चों की परवरिश। राधा और उसके पति अरुण की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम सिया था। राधा सिया को बहुत प्यार करती थी,
लेकिन कभी कभी उसे यह डर लगता था कि कहीं वह एक बहुत सख्त माँ तो नहीं बन रही है। एक दिन राधा ने सरला देवी से पूछा, माँ जी, मैं सिया को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत सख्त हो जाती हूँ। क्या यह सही है? सरला देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं बेटा। बच्चों को प्यार और सख्ती दोनों चाहिए होती है। जैसे पौधे को सूरज और पानी दोनों चाहिए होते हैं, वैसे ही बच्चों को भी। प्यार उन्हें सहारा देता है, जबकि सख्ती उन्हें सही मार्ग पर चलने की समझ देती है। राधा ने यह सीखा कि बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए उन्हें प्यार और अनुशासन दोनों की आवश्यकता होती है। खुद को पहचानना। समय के साथ राधा ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह खुद को खोने लगी है। वह दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी और खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन उसने सरला देवी से कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि मैं खुद को खोने लगी हूँ। मैं खुद को अब पहले जैसा नहीं महसूस करती। सरला देवी ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन क्या तुम खुद को जानने का समय निकाल रही हो? खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। अपने लिए समय निकालो, अपनी पसंद की चीजें करो और खुद को पहचानो। जब तुम खुद से प्यार करोगी तो तुम्हारी दुनिया भी सुंदर लगेगी। राधा ने यह सीखा कि आत्म देखभाल और आत्म प्रेम से ही वह अपना जीवन और बेहतर बना सकती है। सास और बहू का अनमोल रिश्ता समय बीतता गया और राधा और सरला देवी के बीच एक गहरा संबंध बन गया। राधा अब समझ चुकी थी कि सास बहू का रिश्ता केवल खून का नहीं होता, बल्कि यह एक समझ और विश्वास का रिश्ता है। सरला देवी ने राधा को सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य, प्रेम और समझदारी से करना चाहिए। राधा अब अपनी सास को केवल एक सास नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखती थी। सरला देवी की हर बात ने उसे जीवन को नई दिशा दी थी। राधा ने महसूस किया कि सास की बुद्धिमानी और बहू की सीख का रिश्ता अनमोल होता है और यह रिश्ता एक जीवन भर का शिक्षा बन जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।